हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स का ये पेपर है बच्चों। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से ये जो है पेपर दिए गए हैं। सो काफ़ी बेनिफिशियल हैं ये एग्ज़ाम आपके लिए। जो आपके अभी मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे उनका जो पैटर्न रहेगा वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड रहेगा, तो इनको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इनमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हो सकता है वो आपको अपने मिड टर्म पेपर में देखने को भी मिले। हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 60 रहेंगे और 2.5 आवर्स का आपका जो है पेपर रहेगा। तो टोटल जो प्रश्न होंगे वो कितने रहेंगे आपके 18 रहेंगे, जिनमें 3 पार्ट में जो है पेपर वो आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, A, B एंड C। ठीक है, जिसमें आपको जो है 1 मार्क के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2 मार्क्स के भी होंगे, 3 के भी होंगे एंड 4 के भी होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से। ठीक है, तो सेक्शन ए हम करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न एक में 8 बहुविकल्पीय उपभाग हैं, यानी सब पार्ट्स हैं और हर एक जो है 1 मार्क का रहेगा। तो एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा कि आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम में हम साथ साथ करेंगे, तो कुछ ऐसा अलग से इसमें कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है मैथ्स में। ठीक है, तो हम जो है दोनों को एक साथ ही डिस्कस करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट ए स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर को किससे रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे भी इसको 1, 3 इस तरह से है, तो इसको किया जा सकता है। यहाँ पे भी किया जा सकता है बच्चों, यहाँ पे भी। और इसका आंसर ये जो है इससे नहीं किया जा सकता, तो ये आपका डी पार्ट जो है यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये लाइन जो है ये सारी क्या हैं, 3 लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहाँ पर? बिंदु P पर। अब जो यहाँ पर दी गई है लाइन L इज परपेंडिकुलर। लाइन L जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? लाइन N के। और एंगल जो 6 है उसका जो यहाँ पे मेजर दिया गया है वो है 65 डिग्री। एंगल 6 कितने का है? 65 डिग्री का है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंड 4 ये आपको बताना है। ठीक है, 3 और 4 का मेजर क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। उनका सम आपको बताना है। तो यहाँ पे ये जो एंगल रहेगा, देखिए एंगल 4 जो है वो कितने का हो जाएगा? एंगल 4 आपका हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री का। और एंगल 3 और एंगल 6 ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने वाले एंगल हैं, तो ये 6 और 3 बराबर एंगल होंगे, तो ये हो जाएगा 65 का, क्योंकि एंगल 6 65 का है। तो टोटल यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 155 डिग्री। तो डी जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 3 की पावर 0 दिया हुआ है इंटू 7 की पावर 0 प्लस 6 की पावर 0 का मान क्या है? देखिए किसी भी इंटीजर की जो पावर है वो 0 होती है, तो उसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल हो जाती है? 1 हो जाती है। कोई भी इंटीजर हो, मान लीजिए x a कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 की पावर 0 यानी कितना हो गया यहाँ पे? 3 की पावर 0 1 इंटू 1 प्लस में ये हो जाएगा 1। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपका आंसर जो है वो कितना है? सी जो है आपका यहाँ से आंसर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है ABC, जिसमें AC की लंबाई जो है वो आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है। AD की लंबाई जो है वो आपको 6 दी गई है। एंड P इज़ अ पॉइंट ऑन AB, और AB पर एक पॉइंट है P। ठीक है, अब आपको जहाँ पर जो बताना है वो आपको देखिए BP और PA की लंबाई वो आपको दी गई है। देखिए ध्यान से इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे। यहाँ पे BP यानी इसकी BP और PA, ठीक है, PA की लंबाई जो है वो दी गई है आपको 4x - 1 एंड इसकी दी गई है 3x + 4। ठीक है, 3x + 4 ये दी गई है। अब BP की लंबाई, इसकी लंबाई आपको यहाँ पर निकालनी है। BP की लंबाई, उससे पहले हमें निकालना पड़ेगा x का मान। अब x का मान निकालने के लिए देखिए जो हमें यहाँ पे AC की लंबाई दी गई है वो 10 दी गई है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों जो है क्या है? आइसोसेल्स है, तो ये वाला पार्ट, ये वाला दोनों भुजाएं एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल हैं, समान हैं। तो यहाँ पे ये इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा? 10 के। ठीक है, तो यहाँ पे हम x का मान निकालने के लिए वैल्यू पुट कर देंगे 4x - 1 प्लस 3x + 4, ये हो जाएगा इक्वल टू 10। ये आ जाएगा 4 और 3 आ जाएगा 7x, और 7x यहाँ से
और यहाँ से आपका आ जाएगा, ये देखिए -1 है और -3 यहाँ से आपका आ जाए, +3 आ जाएगा एंड इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। उसके बाद 7x इज इक्वल टू 10, 3 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो 7x, और यहाँ पे आ जाएगा 7 और x का जो मान आएगा आपका वो आएगा यहाँ पे 1, 7/7 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब आपको निकालना है bp का मान, और bp कितना दिया गया है 4x - 1, तो 4x की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए 1 और -1, तो कितना आ जाएगा 4 - 1 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, राजू के पिता की वर्तमान आयु राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग जो है वो 64 वर्ष होगा। राजू की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, तो वर्तमान आयु यानी उसकी जो प्रेजेंट एज है वो आपको निकालनी है। सो यहाँ से आप कैसे करेंगे कि देखिए यहाँ पे वर्तमान आयु अगर हम मान ले x, ठीक है, तो राजू के पिता की वर्तमान आयु उसकी आयु की कितने हो जाएगी 3 गुना, यानी पिता की हो जाएगी 3x। अब 4 साल बाद राजू की हो जाएगी x + 4 और पिता की हो जाएगी 3x + 4। ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा। और 4 साल बाद उन दोनों की जो एज है उनका सम होगा 64। तो बस हमें क्या करना है, इसको जो है प्लस करके, और ये हमारा समीकरण यहाँ से बन जाएगा। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर रही हूँ एंड आई होप आपको यहाँ से क्लियर भी हो जाएगा। तो देखिए x + 4 + 3x + 4 इज इक्वल टू 64। 4 और 4 कितना हो जाएगा, x और 3x कितना हो गया 4x, प्लस में 4 और 4 8 हो गया, ये हो गया 64। अब 4x इज इक्वल टू 64 में से 8 उधर लेकर जाइए, माइनस का हो जाएगा, ये कितना आ गया 56 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56 / 4 कितना आ गया 14 ईयर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 14 ईयर आ जाएगी। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा 14 ईयर्स। क्लियर, ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, होल नंबर जो है उनका डिफरेंस क्या है 35 है, और उसके बाद उन दोनों का जो यहाँ पे रेशो दिया गया है अनुपात वो है 2:7। दो संख्याओं का गुणनफल क्या रहेगा, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 35, द रेशो ऑफ द टू नंबर इज 2:7, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये आपको बताना है। तो यहाँ से भी बहुत ही सिंपल है, हम इसको जो है यहाँ से भी इक्वेशन हमें बनानी होगी। तो जो पहली संख्या है वो हमने मान ली है x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 35 + x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए जो समीकरण है उसको हम, जो रेशो दिया गया अनुपात, उसी तरह से इसको भी लिख लेंगे x बटे में 35 + x, ये अनुपात दिया गया है 2:7 का। यहाँ से हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये इससे चला जाएगा 7x इज इक्वल टू 35 + x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 70 + 2x। अब 7x इसमें से ये 2x इधर जाएगा, -2x 70 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 35 में से हम क्या करेंगे 14 प्लस कर देंगे। ये देखिए दूसरी संख्या ये है, तो 35 में प्लस हमने 14 कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। और उनका हमें गुणनफल निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा 686 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से C ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। ठीक है, लाइट ईयर जो है वो है दैट डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 अर्थ ईयर फॉर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अब अंतरिक्ष में जो वस्तुएं हैं, दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। ये एक लेंथ मापने की, बहुत लंबी लेंथ जो होती है ना डिस्टेंस, उसको मापने की यूनिट होती है लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष लगभग इतने किलोमीटर है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश दूरी पर है, तो तारा कितने किलोमीटर है। ऑब्वियसली एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू ये है, 5 की वैल्यू क्या होगी बस यही तो बताना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहीं पे कर देते हैं। ये हमें जो दिया गया है, ये दिया गया है 9.5 × 10⁻11। ठीक है, ये दिया गया है। हम ये जो है 10 0 है, एक पॉइंट हमने इधर किया तो 11 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा आता है 4.7 × 10⁻12। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, बाकी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा बच्चों डी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या दिया गया है,
यहाँ पे जो आंसर आएगा ना बच्चों वो जो है आंसर आपका बी रहेगा। 4.75 इंटू 10⁻13 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करते हो 95 ये हैं 11 0 हैं तो 95 इंटू 10⁻11। अब अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास यहाँ पे आता है 475 इंटू 10⁻11। अब अगर आप डेसिमल लगाते हो तो यहाँ पे एक डेसिमल करते हो तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेकर आते हो तो 13 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 4.75 इंटू 10⁻13 जो है आपका आंसर रहेगा यहाँ पे। क्लियर, बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर है, बी। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 1 से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वो क्या है, वो पूर्ण वर्ग है। बाय रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बताना है। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 324। 18 इंटू 18 जो है ये क्या है, इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है, बाकी इनमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सी जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1369, इसका आपको जो है बताना है, वर्गमूल जो है इसका ये आपको बताना है। तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ये हमने काफ़ी बार वर्कशीट्स में किया है ये वाला मेथड। तो 1369 इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पे 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये आपका 4 आ गया, रिमाइंडर 6 9 आप उतारेंगे, 3 और 3 क्या इतने हो गए 6। अब ये 7 पे चला जाएगा 4 6 9, तो इसका कितना आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया 37। अगर ये मेथड आपको नहीं आता है तो बच्चों आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें बहुत सिंपल है, पेयरिंग करनी है और पेयर को ही साथ लेकर चलना है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर हमारा आ जाएगा 37। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी आकृतिक गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है, यानी वन पेयर जो साइड्स हैं वो पैरेलल होनी चाहिए। इसके अंदर जो है देखिए कोई भी साइड पैरेलल नहीं है, इसके अंदर जो है चारों साइड एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब ये इसके इसमें भी पैरेलल हैं। केवल 2 साइड पैरेलल देखनी है हमें, ये तो साइड पैरेलल नहीं है, बट ये वाली साइड जो है हमारी क्या है, इसके अंदर ये वाली साइड पैरेलल है। तो डी जो है हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, और में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम करेंगे। इसमें आपको दिया गया है कि ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर ABCD चतुर्भुज ABCD दिखाता है, जिसका कोण जो है वो क्या है, जिसका कोण D = कितना है, 60 डिग्री है। निम्न में से किसका मान सबसे अधिक है। तो इनमें से सबको में से आपको इनका मान निकालना है और उससे पहले आपको इनकी वैल्यू जो है वो निकालनी होगी। अब देखिए ये D जो है ये क्या है, 60 डिग्री है, और यहाँ पे अगर हम इनको नंबर देते हैं सो यहाँ से हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये 60 है तो इसके सामने वाला भी कितने का रहेगा, ये भी 60 डिग्री का ही होगा। एंड इसमें देखिए जो इनका जो टोटल होता है वो कितना होगा, एक पैरेललोग्राम की जो साइड्स है उनका जो एंगल है उनका टोटल रहेगा 180। तो अगर ये 60 का है तो ये कितने का रहेगा, 120 का, और इसके सामने वाला कितने का रहेगा, 120 का हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आ गई हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे 120, तो कितना ए की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 120 है। सो यहाँ पे कितना हो गया 240, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो 60 है तो 120, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120। इसी तरह a प्लस डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 180। a प्लस बी की कितनी आ गई, 180, और 3 एंगल सी और 2 इंटू एंगल डी, इसकी आ गई हमारे पास 242 जो है 90। ठीक है, 280 यहाँ पे, हाँ 290 आ जाएगी। तो जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा वो किसकी है, वो डी की वैल्यू रहेगी। किसकी रहेगी, डी की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर डी रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट है सेकंड और थर्ड में केस स्टडी जो क्वेश्चन है वो करेंगे, बस हम यहीं तक करेंगे, और जो आगे है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।